श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि अज्ञान से हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। आपने सत्संग में एक दृष्टांत सुना होगा। एक शेरनी ने बच्चा दिया और उस बच्चे को जन्म देकर के शेरनी मर गई थी। वहीं पर भेड़ों को चराने वाला भेड़ों को चराते चराते पहुंचा और उसने जब देखा कि ये जरा सा सिंह शावक, अगर इसको प्रश्रय न मिला तो ये मर जाएगा, तो भेड़ों को चराने वाला जो पाल था वो उस शेरनी के सिंगनी के बच्चे को उठा ले आया और भेड़ों के बच्चे जो थे उन्हीं में उसको रख दिया। भेड़ों के बच्चों के साथ रहते रहते उस शेरनी का बच्चा भी भेड़ों के बच्चे जैसा ही हो गया। जैसे वो में करते, ऐसे ही ये शेरनी का बच्चा भी में करने लग गया। आपने ये सुना होगा, सिंह शिकार करके मांस खाता है, पुराना पड़ा हुआ बासा मांस भी नहीं खाता है। इतना पराक्रमी, इतना पुरुषार्थी सिंह होता है, पर ये अपने स्वरूप को भूल गया था। इसीलिए उन मेमनों के साथ में मिल करके ये भी रोज उस भीड़ में ही भेड़ों के साथ जंगल में जाता और उनको देख देख करके ये भी घास खाने लग गया। जो ताज़ा मांस खाने वाला है वो आज घास खाने लग गया। और इस तरह से ये क्रिया बहुत समय तक चलती रही। एक बार क्या हुआ, जब ये शेरनी का बच्चा भेड़ों के बच्चों में घास खा रहा था जंगल में, उसी समय वहां से एक सिंह निकला और जैसे ही उसने इन भेड़ों को देखा, उसने बड़ी जोर की दहाड़ लगाई, गर्जना की। जैसे ही उसने गर्जना की तो भेड़ों का स्वभाव होता है, भेड़ और भेड़ों के जितने बच्चे थे सब उसकी आवाज़ सुनकर के भागने लगे। तो ये जो सिंगनी का बच्चा था ये भी भेड़ों के साथ भागने लग गया, पर शेर की आवाज़ जैसे ही इसके कान में गई, इसको समझ में नहीं आया कि ये कौन बोल रहा है। पर शेर ने जैसे ही उस भीड़ में देखा कि आज कौन सी शिकार पकड़ना है, तो उसकी नज़र इस सिंह शावक के ऊपर पड़ गई और उस सिंह ने कहा कि भैया तुम इसमें कहाँ घूम रहे हो, तुम तो मेरी जाति के हो, फिर तुम ये मेमनों में मिलकर के मेमने कैसे बन गए? और तुम मांस खाने वाले हो और तुम तो घास खाने लग गए।
सिंह तो हाथी से भी नहीं डरता है, सिंह तो जंगल का राजा होता है, और तुम इस तरह से डरपोक क्यों हो गए? अरे तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? रुक जाओ, मैं तुम्हारी पहचान कराता हूं। जैसे ये बात सुनी तो वो बच्चा था तो सिंह का ही, भले ही मेमनों में रह रहा था, उसको अंदर से यह लगने लग गया कि कहीं ना कहीं यही मेरी जाति का है। तो बाकी सब भेड़ के बच्चे तो भग गए, पर वो रुक गया। शेर ने आकर के उसको समझाया कि तुम शेर हो, तुम भेड़ बन के क्यों घूम रहे हो? तुम अपने आप को भूल कैसे गए? अरे तुम ये मैं क्यों करते हो? तुम्हें तो गर्जना करना चाहिए, तुम्हें तो दहाड़ लगाना चाहिए। तुम्हारी तो आवाज में वो दम है कि उसको सुनकर के ये मेमने भग जाएंगे, और तुम इनमें मिल करके अपने पुरुषार्थ पराक्रम को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, और इस तरह से तुम इनमें मारे मारे फिर रहे हो। जैसे उसने ये बातें सुनी, वो सिंह शावक का जो सिंहपना था, वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम जग गया। क्यों जग गया? क्योंकि उस सिंह के समझाने से वो अपने आप को पहचान गया कि सच में मैं मेमना नहीं हूं, मैं तो सिंह हूं। और उसी समय उसने उन भेड़ों की भीड़ को छोड़ दिया और वह सिंह के साथ वन में चला गया, और सिंह से उसने गर्जना, पुरुषार्थ, पराक्रम ये सब सीख करके, और वही सिंह शावक आज पूरे उस जंगल का राजा बन गया। ये दृष्टांत हमें क्या सिखा रहा है? असल में हम लोग भी ये संसारी लोगों के बीच में मिल करके, जैसे ये सब मैं करते रहते हैं, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, बस यही आवाज हम भी सीख गए हैं, और इनके बीच में फंस करके हम भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। पर सच्चाई क्या है? हम इस संसार के और संसारियों के नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। हम भी इस संसार में पढ़ करके, इन मैं मेरे मेरे करने वालों के बीच में पढ़ करके हम भी मेमना बन गए। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो पुरुषार्थ हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो पराक्रम हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिन परिस्थितियों में लोग मरने की सोचते हैं, हमने उन्हीं परिस्थितियों में जीने की कसम खाई है। आत्महत्या करके मर जाना काम नहीं है वीरों का, वीरों ने तो श्वास उधार लेके भी जीने की कसम खाई है। ये जो पुरुषार्थ पराक्रम हमारे अंदर छिपा हुआ है, पर स्वरूप के अज्ञान के कारण से हम इसको भूल करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और रोटी कपड़ा और मकान में ही हम अपने इस देव दुर्लभ जीवन को बर्बाद किए दे रहे हैं। बल्कि ये जीवन मिला काय के लिए है, दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए जागो और उत्तिष्ठ जाग गए प्राप्त बरान्य बोध है। वेद भी तो कहता है जगो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। श्रेष्ठ तो एक ही है भगवान। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् दद् धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे हैं मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए उसी की संगति पकड़ने की जरूरत है। सत्संग करते रहिए। सत्संग में कोई शेर की आवाज, कोई सदगुरु की आवाज तुमको सुनाई देगी, और उससे तुम्हारा आत्मस्वरूप जग जाएगा। फिर तो तू करता तू भया, और मुझ में रही न हूँ, बलिहारी तेरे प्रेम की जित देखूं तित तू। फिर ये मैं मेरापन जो बंधन का कारण है, दुख का कारण है, इससे छूट करके हम परम सुख, परम शांति को, परम आनंद को, परम धाम को प्राप्त कर लेंगे, जब हम अपने आप को परमात्मा की संगति का, उसकी जाति का, उसकी पाति का समझ जाएंगे। नहीं तो भैया अज्ञान से बड़ा नुकसान है। उस सिंह शावक की तरह अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनते रहिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राम राम।